नमस्कार। मैं वैद्य एस.के. राय, आयुर्वेद ये जो संवाद चल रहा है, मैं एक बार फिर आप सबके समक्ष हाजिर हूँ और मैं उत्तर प्रदेश आयुष सोसाइटी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके से संवाद से हमारे जनमानस जो जनरल पीपल है उनको एक बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं, जो ऑथेंटिक जानकारियाँ मिल रही हैं। और जो भी ये सुन रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आयुष कवच जो है उसको ज़रूर डाउनलोड करें अपने प्ले स्टोर में जाकर। आज का जो टॉपिक है, जो आज का विषय है, जो ऑथेंटिक विषय है, वो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। ये विषय एक ऐसा है कि अचानक एक डेली न्यूज़ में, न्यूज़ अखबार में ये खबर आई कि कोविड के बाद करीब 75% लोग डिप्रेशन में जाएंगे और फिर परेशानियां जो हैं वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। अब इस पे मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई ये स्ट्रेस क्या है, आयुर्वेद ने इसके विषय में क्या कहा है और कैसे हम इससे निपट सकते हैं। सबसे पहली बात कि तनाव दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं सकारात्मक तनाव और एक होता है नकारात्मक तनाव। सकारात्मक तनाव को यूस्ट्रेस भी कहते हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और नकारात्मक तनाव से नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, है ना, प्रमेह, इस तरह की व्याधियां होती हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि वैद्य जी क्या आप बता सकते हैं यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस के बीच में अंतर क्या है, डिस्ट्रेस के बीच में। तो मैंने कहा भैया ये एक कॉम्पिटिटिव युग है, कंपटीशन का युग है, एक अचीवमेंट का है कि अचीव करने के लिए हर चीजें। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना, अचीवमेंट की गति को लोगों की नजर में कुछ ब्रेक लगा है। तो मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं आपको, अगर एग्जाम्पल दूं तो विवाह जो है एक यूस्ट्रेस है, वो पॉजिटिव चीज है, और डिवोर्स जो है एक डिस्ट्रेस है। इसको समझाने के लिए मैंने बोला। और ये स्ट्रेस हमारे जीवन का अंग है। स्ट्रेस हमको प्रोपेल करता है। जैसे मुझे आपके समक्ष बात करनी है तो मेरे अंदर तनाव होना चाहिए। अगर तनाव नहीं होगा तो मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं हो पाऊंगा। मुझे मालूम है कि 5 बजे आप लोगों से मुझे मुखातिब होना है। अब आते हैं आयुर्वेदिक परिवेश में। इस सिविलाइजेशन के दौर में जब हम कम्युनिटी में रहने लगे तो स्ट्रेस बढ़ गया। 5000 वर्ष पूर्व महर्षि चरक ने अपने निदान स्थान में इसके बारे में लिखा है, तनाव के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, और इसका नाम साहस दिया है। उन्होंने कहा है निदान स्थान में, साहसम सदा वर्जते, साहस को उन्होंने वर्जित किया है। और यही साहस, अति साहस जब हो जाता है तो ये उन्होंने फिर हमारे सूत्र स्थान में बताया है 17वें अध्याय में कि ये जाके फिर ये कन्वर्ट हो जाता है, इम्यूनिटी कम करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाता है। अब इसके क्या कारण हैं इस तनाव के, मैंने बता दिया आपको, सकारात्मक नकारात्मक तनाव। इसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो अगर देखा जाए तो मानसिक कारण है। मानसिक कारण में क्या क्या आता है कि हम क्रोध में हैं, हम भय में हैं, ये एक तनाव देता है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है कि एनवायरमेंटल, जैसे क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, जैसे बहुत गर्मी हो गई, बहुत ठंडी हो गई, आल्टीट्यूड हो गए, ये भी तनाव देता है कई बार। और जो व्यक्ति इस तरह के फिजिकल और एनवायरमेंटल तरीकों को और सोशल तरीकों में डील कर लेता है, उससे निपट लेता है, इस साहस जो होता है ना, अति साहस ना करते हुए इससे निपट लेता है, तो वो यूस्ट्रेस कहलाता है। जो मैंने कहा ना कि यूस्ट्रेस मतलब कि ये पॉजिटिव स्ट्रेस हो। तो पहली चीज है, कोपिंग कैपेसिटी हमारी बढ़नी चाहिए। और जो इससे कोप अप नहीं कर पाता इस एम्बिशन के दौर में, तो वो डिस्ट्रेस हो जाता है।
अब इनके स्ट्रेसर्स मैंने बता दिए कि स्ट्रेसर्स जो निदान, स्ट्रेसर मतलब निदान, आयुर्वेद में कहा गया निदान कारण को कहा जाता है, इटियोलॉजी को कहा जाता है, और इलाज क्या है, निदान परिवर्जन। अगर हम उन इटियोलॉजी को अपनी लाइफ से हटा दें तो हम एकदम फिट रहेंगे। इसमें जो चीज आती है कि आपने देखा होगा कि एक फिजिकल स्ट्रेस हो गया, फिर मेंटल आ गया, अब आके सोशल स्ट्रेस भी आता है। अब फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है, जैसे पुराने समय में किसान खेतों में कार्य करता था। किसान जब खेतों में कार्य करता तो व्यायाम करता था, व्यायाम भी एक स्ट्रेस लाता था। वो फिर कई बार क्रोधित भी होता था, उसको भय भी लगता था, और जब वो भोजन के लिए जाता था तो उसके भोजन में वो चीजें नहीं मिलती जो आजकल के दौर में कैलोरी की बात होती है, उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि आयुर्वेद न्यूट्रिशन पे विश्वास नहीं करता था, डाइजेशन पे विश्वास करता था, तो वो प्रॉपर नहीं होता। जब ये फिजिकल, तो उस समय क्या होता था, व्यायाम करता था तो वात प्रकोपित हो जाता था। और दूसरी चीज जो उसके साथ परेशानी आती थी, जब वो भोजन करने के समय जब वो नहीं कर पाता तो पित्त प्रकोपित होता था, वात और पित्त उसके बढ़ते थे और कफ घटता था। तो इस दौरान इसकी टोटल जो बीमारी थी वो बढ़ने लगती थी और कई तरह की प्रॉब्लम से वो ग्रसित होता था। लोग कहते हैं कि क्यों कुछ लोगों की उम्र कम होती, तो ये कारण थे तनाव। वो तनाव जो होता था शरीर में, तनाव वो बीमारियों में कन्वर्ट करता था, जो कि ब्लड प्रेशर से, शुगर से, मतलब इस तरह की परेशानियां, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती थी। इस तरीके की परेशानियों से आदमी गुजरता था। तो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात अब आती है कि हम इससे कैसे निपटें। तो एक चीज है कि स्ट्रेस और निद्रा दो एक दूसरे के कनेक्टेड हैं, इनमें चोली दामन का रिश्ता है। अगर नींद बहुत अच्छी आएगी, अगर निद्रा बहुत अच्छी आएगी तो आपका तनाव कम होगा। ठीक है, जब नींद लाने के लिए उपाय क्या है मैंने बताया है। हमारी नींद का जो परिभाषा दी गई है, हमारी पांचों इंद्रियां थक कर जब अपने विषय से विमुक्त होती हैं, डिटैच होती हैं, तो तम का प्रवेश होता है, इसको निद्रा कहते हैं। कहने का मतलब कि हमारे कान सुनते सुनते, याद करिए दादी कहानी सुनाती थी, हम सो जाते थे, आंख देखते देखते, तो इनमें डिफरेंस होता था। अब क्या हो गया है कि एक बार में कंफ्यूजन होता है, ये सब चीजें मिलती हैं, इसको कहते हैं विभ्रंश, इंद्रियों का विभ्रंश। जब इंद्रियों का कंफ्यूजन होता है तो नींद नहीं आती है। हम रिमोट पलटते रहते हैं, हम मोबाइल में जहां एक थोड़ी सी भी आवाज आती है तो हम ब्लिंक करके लगते हैं ढूंढने। तो ये जो इंस्टेंट दौर आया है ना, एंड्रॉइड्स का दौर आया है, इसने भी एक जिसे कहते हैं ना सकारात्मक तनाव नहीं ला रहा है, ये नकारात्मक तनाव ला रहा है, ये डिस्ट्रेस पैदा कर रहा है और ये नुकसानदेहक है। तो इंद्रियों का विभ्रंश। दूसरी बात, पहला मैंने बताया कोपिंग कैपेसिटी, जो मैंने बताया कि आपको उससे लड़ने की क्षमता बढ़ानी है तो आपके लिए अच्छा है। दूसरा है ये इंद्रियों का विभ्रंश, ये रोकने के लिए आपको निद्रा अच्छी आनी चाहिए। और निद्रा कब आएगी, जब इंद्रियां थकेंगी। और इंद्रियां कब थकेंगी, हमको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, हमको सुनने की आदत डालनी चाहिए। हमारे जो शयन कक्ष हैं उसमें से कोशिश करिए कि वहां से हम मोबाइल, गैजेट्स, टेलीविजन नहीं होना चाहिए। वो एक आराम गृह होना चाहिए, जिसको कहा जाए कि वो एकदम आपको सुकून दे, और पढ़िए, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। ये तो एस्टैब्लिश प्रूव है कि हम लोग किताब पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे उपस्तंभ है। और एक चीज और है, जब इंद्रियों का विभ्रंश होता है तो हमारा डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी कम होती है, मतलब हम अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमारे अंदर प्रज्ञा अपराध आ जाता है। जैसे हम कुछ करते भी हैं तो लगता है हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट अच्छा नहीं आता। जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो तनाव आ जाता है और फिर हम सफर करते हैं, वही ब्लड प्रेशर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की जो बातें हो रही हैं। तो इंद्रियों का विभ्रंश ना हो, बैलेंस हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज मैं बता रहा हूं कि हमारे जो तीनों है ना, आहार, डाइट, निद्रा और डिसिप्लिन लाइफ जो मैंने बताया था, इसके बीच में भी बैलेंस हो। डाइट्स बहुत अच्छी हो,
मतलब डाइजेस्टिव हो, न्यूट्रिशियस ना हो, डाइजेस्टिव हो। आयुर्वेद बिलीव्स इन न्यूट्रिशन, ये डाइजेशन, इट नेवर बिलीव इन न्यूट्रिशन। हमें डाइजेशन, सुपाच्य, पाच्य हो, और हमें सभी रस भोजन में होने चाहिए, मधुर भी, अम्ल भी, लवण भी, तिक्त भी, कटु भी, कषाय भी। हमारे भोजन में खीर भी होनी चाहिए, पापड़ भी होना चाहिए, अचार भी होना चाहिए। ये तीनों दोष को बैलेंस करते हैं। ये तो आ गया डाइट्स पे। एक इंपॉर्टेंट चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि ये जब क्रिया करने के बाद हमारे लाइफ में योग, जो हमारा आयुष मंत्रालय अपना जो है इसके द्वारा आपको रोज मिल रहा है, जरूर कीजिए, ठीक है। और हमारे यहाँ अब इससे भी नहीं होता है, अब इन चीजों से भी नहीं होता है। हमने कोपिंग बता दी, इंद्रियों के विभ्रंश के लिए बता दिया, मतलब कि निद्रा है। अगर इससे भी नहीं होता है तो हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है रसायन चिकित्सा। और रसायन में भी 3 तरह के रसायन हैं। एक जो है एक रसायन की जो बात की गई है वो रसायन है हमारा आचार्य रसायन। हमारे विचार कैसे हों, हम कंट्रोल्ड करें, ठीक है। दूसरी चीज आती है, जब कंट्रोल करें तो आधारणीय वेगों का भी कंट्रोल करें। जैसे आजकल क्या होता है कि हमारे पास नेचुरल अर्जेस होते हैं ना, जैसे खांसी, जम्हाई, यूरिन आ रहा है, फ्लैटस पास हो रहा है, लोग 13 प्रकार के होते हैं, रोक के बैठ जाते हैं। इसको रोकना नहीं है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेस देता है, ये फिजिकल स्ट्रेस देता है। जैसे यूरिन का वेग आपने रोका तो किडनी के ऊपर एफर्ट आने लगता है। तो आप इनके नेचुरल अर्जेस को ना रोकें, और जिनको रोकें वो है भय, क्रोध, गुस्सा, जो आजकल बहुत एविडेंट है, इसको आप कंट्रोल करें। दूसरी चीज आ गई कि हमने एक तो बताया कि इन चीजों का रसायन, आचार रसायन हो गया। दूसरा एक रसायन हो गया औषधि रसायन। इसमें जो है किसी भी आयुर्वेदाचार्य जो कि कॉम्पिटेंट वैद्य हो, जिसको लगे कि डिग्री होल्डर हो, आप उनसे मिलिए। हमारे जो वैद्य बैठ रहे हैं आपके टेलीकॉलिंग पे, उनसे आप मिलिए, आपको वो बताएंगे। मुख्यतः अश्वगंधा, जटामांसी, ब्राह्मी और हल्दी, हरितकी, इस तरह के, पिपली, इस तरह के रसायनों का सेवन कराया जाता है च्यवनप्राश आपके बलाबल को देख के। ये भी अगर ना हो तो आगे जो इंपॉर्टेंट हमारे पास एक और आ जाती है, वो है आयुर्वेद की बैकबोन, जिसको पंचकर्म चिकित्सा बोलते हैं, जो कि शोधन चिकित्सा है। एक होती है शमन चिकित्सा, एक शोधन। ये शोधन है, आपको मेंटल फिजिकल लेवल पे ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन आपके शरीर का होता है। जैसे कोई स्ट्रेस में है तो उसकी इम्यूनिटी गिरती है, तो उस समय शिरोधारा, अभ्यंग कराया जाता है, वस्ती क्रिया होती है, वमन क्रिया होती है, विरेचन क्रिया होती है, रक्तमोक्षण होता है। ये 5 तरह की क्रियाएं होती हैं, ये हम लोग कराते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस समय अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें, कोपिंग कैपेसिटी बताएं, निद्रा बनाएं, और भोजन डाइजेस्टिव लें, और जो कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी जो है, जो जैसे ही आप बढ़ाएंगे, आप देखिएगा किस तरीके से आप पार पा रहे हैं। और इस समय एक जानकारी और रहेगा इसके माध्यम से, कि हमेशा चीजों को अपने ऑथेंटिक सोर्सेस से जानिए। आप कहीं व्हाट्सएप फैक्ट्री या कुछ इस फैक्ट्री के नहीं, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करिए और जानिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा कहना था कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कदाचित् दुःखात् भवेत्।